منطقة الرياض تستمر الجهات الأمنية في أعمالها الميدانية وحملتها المستمرة إلى النيابة العامة وجاري القبض على من وثق ونشر ذلك अगर बड़ा केस होता है ड्रग्स वगैरह तो भाई साहब सजाए मौत दी जाती है सऊदी अरब में। 6 बंदों ने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद में 10.6 मिलियन रियाल का सोना लूट लिया। और सोना लूटने का तरीका सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है इन 6 लोगों ने मिलकर एक कार किराए पर ली और फिर उसके बाद में जो एक कर्मचारी यानी कि काम करने वाला था जो सोने की दुकान पर, ये सऊदी अरब के रियाद की बात है बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर जो काम करता था वो यमनी नागरिक था। यमनी को उसके घर से उठाया, उसे अगवा कर लिया और उसके बाद सोने की दुकान खुलवाई और सारा सोना लूट लिया। उसके बाद में शिकायत मिलती है रियाद पुलिस को कि सोने की दुकान से कि हमारा यहाँ पर लूट लिया गया है, लूट पाट हो गई। फिर भाई साहब रियाद पुलिस ने एक गठन बनाया, पुलिस ने छानबीन करी। उसके बाद में जब पता चला है तो भाई साहब आंखें खुल जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी चीज़ें इनके पास थी और इन लोगों ने क्या क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। शिकायत मिलने के बाद में 6 लोगों को, पाकिस्तानी नागरिक थे 6 के 6 लोग, ठीक है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर भाई साहब किस तरीके से खड़े हुए हैं, 6 के 6 कुर्ता पैजामा के साथ में और हाथ बांधे हुए हैं स्क्रीन पर आपकी। और एक ख़तरनाक बात ये है कि ये पाकिस्तानी जो 6 हैं इनमें से 2 बंदे काफ़ी समय सऊदी अरब में काम कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने अंतिम निकाह से पहले इन्होंने गतिविधियों में शामिल हो गए थे, मतलब इधर उधर का काम करने लगे थे। और उसके बाद में उन्होंने चोरी का माल पाकिस्तान पहुंचाने के लिए इन्होंने जद्दा और रियाद के समुंदर मार्गों कार्यालय में भी लगभग सभी व्यवस्था कर ली थी, ठीक है। अगर वह समय पर पकड़े नहीं जाते तो वह चोरी करा हुआ माल सारा लेकर फरार हो जाते। देखिए भाई साहब कितना माल है। अब आपकी माल के बारे में भी जानकारी बता देता हूँ। और जब इनको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद में इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जो जुर्म था वो कबूला। इससे पहले जो इन्होंने डाका डाला था, डकैती की थी, जिसमें 5 मिलियन सऊदी रियाल की डकैती की थी इन लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद में जो पकड़े गए थे तो उस कार्गो के अंदर 1225 मोबाइल सेट थे, यानी कि 1225 मोबाइल भी इनके पास में थे। पता नहीं क्या क्या सोना चांदी, इस आपकी स्क्रीन पर सभी चीज़ें लेके 6 लोगों ने मतलब एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी तक इनको कोई सज़ा के बारे में नहीं बताया गया इनको अब क्या सज़ा मिलेगी। तो किस तरीके की इनकी कहानी थी, किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की थी, मतलब एक बंदे को उसके घर से उठाया, उसके बाद में ज़बरदस्ती उसकी दुकान खुलवाई और उसके बाद में सारा सोना लूट कर और फरार हो गए। और जो गाड़ी इन्होंने ली थी वो भी किराए पर ली थी। और उसके बाद में धीरे धीरे जो सामान था जो कि समुंदर के रास्ते जाता है वहाँ पर उन्होंने सेटिंग कर रखी थी। पहले से सामान इनके पास में काफ़ी सारा जमा था। जब पता चला पुलिस ने इनको पकड़ा और फिर उसके बाद में इतना सारा सामान निकला। तो आपकी स्क्रीन पर ये 6 बंदे जो कि आप देख रहे हैं सारे बंदे पाकिस्तान के ही थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। सऊदी अरब में भाई इस तरीके के केस सामने आते हैं तो सज़ा बहुत ख़तरनाक दी जाती है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दिख रहा है, इसको दबा दीजिए। इससे आपको कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमें, तो इसको दबा दीजिए। क्योंकि स्मगलिंग का जो केस होता है, अगर बड़ा केस होता है ड्रग्स वगैरह तो भाई साहब सजाए मौत दी जाती है सऊदी अरब में। लेकिन इनका है चोरी वाला मामला। अब इनको क्या सज़ा मिलती है ये आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। अगर कोई भी अपडेट आती है इनके बारे में तो मैं आपको बता दूंगा। तो सऊदी अरब में आप काम करने के लिए आए हैं तो ईमानदारी से आप काम करिए। चोरी तो बिल्कुल भाई साहब आप सबको ही पता है, सऊदी अरब में रहते हो या फिर इंडिया में, बांग्लादेश या पाकिस्तान, चोरी तो भाई चोरी है, ये तो गुनाह है, पता ही है आपको। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे अगर सऊदी अरब में कमाने के लिए आए थे, घर वालों से दूर यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, ना कि आप चोरी करने के लिए।
तो आप आए थे कमाने के लिए, तो आपके घर वालों को पता क्या रहता है, हमारा लड़का सऊदी अरब में काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर आकर चोरी करके पकड़ा जाता है और फिर सालों की सज़ा होती है। और बड़ी चोरी हुई, स्मगलिंग वगैरह, तो भाई साहब फांसी की सज़ा हो जाती है, यहाँ पर सज़ा है मौत। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप काम करने आए तो ईमानदारी से काम कीजिए, ना कि चोरी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दिख रहा है, इसको दबा दीजिए। इससे आपको कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमें, तो इसको दबा दीजिए देर ना करते हुए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।